नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने जो है लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो क्रांति का पढ़ा था, 1857 की क्रांति। आज अपने उसी में आगे चर्चा करने वाले हैं, उसी आंदोलन की जिसमें आपके सबसे पहले नाम आते हैं किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन के बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे किसान आंदोलन के क्या कारण जो है वो क्या क्या रहते हैं। तो किसान आंदोलन के राजस्थान के अंदर कारण की बात करें तो एक तरह से सबसे पहली बात तो यही आती है कि ऊंची जो है लगान। ऊंची लगान का मतलब यहाँ पर जो है वो कर क्या है, कर सर्वाधिक लिए जाते थे, जिसके कारण किसानों ने जो है वो आंदोलन का मार्ग चुना। कौन सा मार्ग चुना? आंदोलन का मार्ग चुना। ठीक है ना। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आती है लाग बाग। क्या चीज आती है? लाग बाग। लाग बाग का मतलब जो भू राजस्व है, कौन सा भू राजस्व है, उस भू राजस्व के अतिरिक्त, भू राजस्व के अतिरिक्त जो भी कर लिया जाता, जो भी कर लिया जाता उसे क्या कहा जाता था? उसे लाग बाग कहा जाता। भी जो भू राजस्व, भूमि का जो राजस्व लगता है, उस भूमि के राजस्व के अलावा जो भी आपसे कर लिया जाएगा उसे भू राजस्व, ये लाग बाग जो है वो कहलाती थी। ये लाग बाग भी दो प्रकार की थी, एक तो थी नियमित और दूसरी जो लाग बाग थी वो थी अनियमित। कौन सी थी? अनियमित। नियमित लाग बाग का मतलब ये था कि जो है फिक्स होती थी, मतलब एक निश्चित समय के अंदर जो है इसकी निश्चित रूप से वसूली की जाएगी, वो नियमित है। अनियमित मतलब कद्दी ले लो, यही बात है भाई। नियमित जो है वो एक निश्चित, और इसकी जो है वसूली जो है वो प्रतिवर्ष कर सकते हैं, 2 वर्ष के बाद कर सकते हैं वो, लेकिन नियमित कर रखा था भी 1 वर्ष के बाद वसूली करेंगे, 2 वर्ष के बाद में करेंगे, ये बातें थी। इसके अलावा जो आपके है लाटा कुंता पद्धति, कौन सी है? लाटा कुंता पद्धति। लाटा कुंता पद्धति जो है इसके जरिए भी जो है वो क्या है, कर लिया जाता था। लाटा का मतलब ये होता है कि ये क्या है कि एक तरह से क्या थी, तो ध्यान रखना, उपज पर कर आंकने की पद्धति थी। उपज पर कर आंकने की पद्धति, उपज पर कर आंकने की पद्धति जो है वो कौन सी कहलाती थी? आपके लाटा कुंता कहलाती थी। कौन सी कहलाती थी? लाटा कुंता कहलाती थी। जो लाटा है, ये लाटा क्या होती थी? तो एक तरह से इसके अंदर ध्यान रखना कि लाटा जो है एक तरह से ये जो फसल का ढेर है, इस फसल के ढेर पर राजस्व का निर्धारण होता था। राजस्व का क्या होता? निर्धारण होता था। ये जो फसल की ढेर है, इस फसल के ढेर पर राजस्व का निर्धारण। और जो दूसरी पद्धति है उसका नाम क्या है? कुंता पद्धति है। कौन सी पद्धति है? कुंता। कुंता का मतलब ये होता है कि जैसे खड़ी फसल है, इस खड़ी फसल पर क्या किया जाता? राजस्व का निर्धारण किया जाता। खड़ी फसल का अनुमान लगाया जाता, और खड़ी फसल का अनुमान लगाने के बाद में राजस्व का क्या किया जाता? निर्धारण किया जाता था। इस बात का विशेषतः ध्यान रखना। इसके अलावा जो है आपके कौन सी है? बेट बेगार है। कौन सी है? बेट बेगार। ठीक है ना। और इसके अलावा आपके सामान, बेट बेगार का मतलब क्या है कि बेगारी प्रथा, एक तरह से बेगारी प्रथा का मतलब समझ गए कि एक तरह से या तो फ्री में काम करवाना, या फिर या क्या है कि फ्री में काम करवाना। कि भाई सामंती है, सामंती लोग क्या करते हैं कि किसान फ्री है, किसान भी फ्री है, उनको ले आओ भाई घरे, जिया मान लो कि चिजारा वगैरह लगा हुआ है, या फिर घर पे कोई कार्य होता तो उनको क्या बुला लेते थे, उनसे क्या फ्री में काम जो है उनको बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता था। या देते तो मान लो 400 रुपया दिहाड़ी है, बिक गया 50 रुपया थमा दिया, 40 रुपया थमा दिया, तो वो चीजें जो है वो एक तरह से बेट बेगार के अंतर्गत आती थी। इसके अलावा जो सामंती जुल्म है, सामंती जुल्म भी इसका ही हिस्सा माने जाते हैं। सामंती जुल्म भी इसका ही हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है पैतृक भूमि से किसानों को बार बार क्या कर दिया जाता? वंचित कर दिया जाता। पैतृक भूमि से किसानों को क्या कर दिया जाता? बार बार वंचित किया जाता। इसके बाद में आपका आता है मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। तो अपने किसान आंदोलन की चर्चा करें। किसान आंदोलन का कारण देख लिया, तो देखो ये जो किसान आंदोलन है 22 जून 1880 ईस्वी को मेवाड़ के मातृकुंडिया नामक स्थान पर, कहां पर? मातृकुंडिया नामक स्थान पर यह आंदोलन हुआ था। क्या हुआ? आंदोलन हुआ। मेवाड़ के मातृकुंडिया नामक स्थान पर आंदोलन हुआ। जाटों ने जो है यह आंदोलन किया था। क्यों किया था? क्योंकि सज्जन सिंह का अल्पवयस्क पुत्र था फतेह सिंह। कौन था? फतेह सिंह। ठीक है ना।
इस फतेह सिंह के द्वारा किसानों पर क्या लगा दिए गए थे, किसानों पर कर लगा दिए गए थे। इसीलिए मेवाड़ के जो है चित्तौड़गढ़ जिले का जो मातृकुंडी स्थान है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, यहाँ पर 22 जून 1880 को जो है ये किसान आंदोलन हुआ था। यह जो 22 जून 1880 को हुआ था, यह किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। क्या माना जाता है? राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो आपके है दूसरा आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आता है? बिजोलिया किसान आंदोलन। यह भी एक तरह से मेवाड़ में ही है। वैसे बिजोलिया कहां पड़ता है? बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजोलिया कहां पड़ता है? तो बिजोलिया ध्यान रखना भीलवाड़ा में पड़ता है। बिजोलिया कहां है? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है। बिजोलिया, दूसरी बात मैं बिजोलिया का अगर आपके सामने बेसिक परिचय रखूं तो बिजोलिया ये जो है कहां है? भीलवाड़ा में है। बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है, बिजोलिया का प्राचीन नाम जो आता है वो आता है विज्यावली। विज्यावली, ठीक है ना। ये विज्यावली जो है वो क्या थी? ऊपर माल की जागीर का हिस्सा थी। ऊपर माल की जागीर का क्या थी? विज्यावली जो है वो ऊपर माल की जागीर का हिस्सा थी। और राणा सांगा ने, किसने? राणा सांगा ने यह जागीर अशोक परमार को, किसको? अशोक परमार को भेंट की थी। ठीक है, क्योंकि इसे राणा सांगा की खानवा, क्योंकि ये जो अशोक परमार है, इस अशोक परमार को दी गई थी। राणा सांगा ने ये जागीर जो है अशोक परमार को दी थी। और अशोक परमार ने क्या बद क्यों दी है? तो इस अशोक परमार ने 1500 जो खानवा का युद्ध हुआ था, इस खानवा के युद्ध में सांगा का 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सांगा का क्या किया था? सहयोग किया था। इस सहयोग के बदले में जो है ये खानवा की क्या है? खानवा के युद्ध के सहयोग के बदले में राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की क्या दी है? जागीर प्रदान की है। क्या की है? जागीर प्रदान की है। और बिजोल, एक तरह से कह सकते हो कि बिजोलिया जो ठिकाना है, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना किसे माना जाता है? अशोक परमार को माना जाता है। बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक है, संस्थापक के रूप में किसका नाम आता है? अशोक परमार का नाम आता है, जो जगमेर के निवासी थे। जगमेर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आता है। पहले ये भरतपुर में था। कहाँ था? भरतपुर में था। अब है ये आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखना आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ और 1941 तक चला। लगभग ये 44 वर्षों तक चला है। और राजस्थान का जो है सबसे लंबे चलने वाला आंदोलन भी कह सकते हो। कौन सा आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। ठीक है, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन। और यह देश का प्रथम संगठित, देश का प्रथम के साथ साथ यह संगठित, अहिंसक और व्यापक किसान आंदोलन है। ठीक है ना, किसान आंदोलन है, संगठित है, अहिंसक भी है और व्यापक किसान आंदोलन है। और देश में बिजोलिया को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। ठीक है ना। और 1931 ईस्वी में यहां पर जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है? 15,000 है। कितनी है? 15,000 है। कुल जनसंख्या 15,000 है। और इसमें जो कुल किसान हैं वो कुल किसान कितने हैं? 10,000 है। कितने हैं? 10,000 है। और इसमें जो धाकड़ जाति के किसान हैं, वो धाकड़ जाति के किसानों की संख्या लगभग कितनी है? 6,000 है। मतलब टोटल जो 10,000 है, उन 10,000 में 6,000 किसान तो धाकड़ जाति के हैं। किस जाति के हैं? धाकड़ जाति के हैं। और यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन कृष्ण सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। किसके समय में? कृष्ण सिंह के समय में प्रारंभ हुआ। और इस आंदोलन के कितने चरण थे? 3 चरण है। 3 चरणों की बात करेंगे। पहला चरण 1897 से 1916 तक है। दूसरा चरण 1916 से लेकर 1923 तक है। और तीसरा चरण 1923 से लेकर 1941 तक है। पहले चरण में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
साधु सीताराम दास ने किया था। पहले चरण में किसने किया है? साधु सीताराम दास ने। दूसरे चरण में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? विजय सिंह पथिक ने किया है। किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। तीसरे चरण में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है, जो अन्य नेता है माणिक्यलाल वर्मा है। मैं यहाँ अन्य नेता लिख देता हूं, आगे अपने इनकी चर्चा करेंगे। माणिक्यलाल वर्मा है, श्री रामनारायण चौधरी है, जमनालाल बजाज है, हरिबाहु उपाध्याय है। इन सभी लोगों ने क्या है, इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया। वास्तव में हुआ क्या कि कारण मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग यहां पर इस आंदोलन के कारण थे लगभग 84 प्रकार के कर कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया के ठिकानेदारों से लिए जाते थे। बिजोलिया के ठिकानेदारों के द्वारा, बिजोलिया के ठिकानेदार कृष्ण सिंह के समय, या बिजोलिया के ठिकानेदार थे ये कृष्ण सिंह, इनके द्वारा जो है किसानों से लिए जाते थे। अब अपने इसमें जो बात करेंगे वो करेंगे प्रथम चरण की। प्रथम चरण में क्या हुआ था कि बात लगभग 1897 की है। इस समय गंगाराम धाकड़ के, किसके? गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर बहुत सारे किसान जो है वो किसान क्या हुए? एकत्रित हुए। मृत्यु भोज के जो है अवसर पर बहुत सारे किसान एकत्रित हुए। अब बेड़े बैठे, एकत्रित बैठे, इकट्ठे बैठे। अब इकट्ठे बैठने के बाद में अपने जो इनके पास जो इनसे जो कर लिए जाते थे उन पर इन्होंने विचार विमर्श किया कि ठिकानेदारों को अपना इतना कर देते हैं, 84 प्रकार के कर देते हैं, जिससे अपनी लगभग आय तो क्या है कि कर के रूप में ही चली जाती है। इस कारण से इन्होंने क्या किया कि अब ठिकानेदारों को जो ये अत्याचार ठिकानेदार हम पर कर रहे हैं, इस अत्याचार को जो है इन्होंने, इस अत्याचार से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि 2 व्यक्तियों को चुना कि इस बात का पता हमें मेवाड़ के महाराणा तक लगाना चाहिए। मेवाड़ के महाराणा को इस बात का पता होना चाहिए कि हम पर कितने जुल्म हो रहे हैं। तो 2 व्यक्तियों को इन्होंने चुना। 2 व्यक्तियों में नाम आता है नानजी पटेल और दूसरे थे ठाकरी जी पटेल। इन 2 व्यक्तियों को जो है वो भेजा गया कहां, किसके पास में? तो मेवाड़ महाराणा के पास में। किसके पास भेजा गया? मेवाड़ महाराणा के पास में भेजा गया। नानाजी पटेल और ठाकरी जी पटेल को मेवाड़ महाराणा के पास में भेजा गया और इसकी शिकायत करने के लिए भेजा गया। तब बताते हैं कि उस समय तो किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद में मेवाड़ महाराणा ने क्या किया, अपना एक अधिकारी चुना, हमीद हुसैन। इस हमीद हुसैन को बिजोलिया भेजा पता लगाने के लिए क्या बिजोलिया की समस्याएं, बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्याएं जो है या बिजोलिया के किसानों की समस्याएं सही है क्या। तो हमीद हुसैन बिजोलिया आया, बिजोलिया का निरीक्षण किया गया और इसके पश्चात में इसने बिजोलिया में जो भी किसानों ने आरोप लगाए थे ठिकानेदारों पर वो क्या ठहराए, सही ठहराए। लेकिन यहाँ के जो शासक थे फतेह सिंह ने किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया। फतेह सिंह ने यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया। इस बात का पता किसको चला? तो इस बात का कृष्ण सिंह को पता चला। इन्होंने, कृष्ण सिंह ने क्या किया, नानाजी पटेल और ठाकरे जी पटेल को देश निकाला दे दिया और 1903 ईस्वी के अंदर बिजोलिया के अंदर एक कर और लगा दिया जिसका नाम क्या था? चौरी कर। चौरी कर का मतलब यह है कि कोई भी ठिकानेदार अगर अपनी लड़की, कोई भी जो किसान है यदि अपनी लड़की के विवाह करेगा तो उस विवाह के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने में क्या करवाने पड़ेंगे? जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन राम प्रसाद व्यास के अनुसार ये कितने रुपए थे? 13 रुपए ठिकाने में क्या करवाने पड़ेंगे? जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन परिणाम यह निकला, किसानों ने 2 वर्ष तक अपनी लड़कियों के विवाह ही नहीं किए। अंत में ठिकानेदार के द्वारा ये कर भी क्या लेना पड़ा? वापस लेना पड़ा। अब बात आती है 1906 की। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई। कृष्ण सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और नया ठिकानेदार कौन बना? पृथ्वी सिंह बना। पृथ्वी सिंह जैसे ही नया ठिकानेदार बना, इसने एक कर लगा दिया जिसका नाम क्या था? तलवार बंधाई। तो पृथ्वी सिंह ने एक तलवार बंधाई नामक कर लगाया। तलवार बंधाई मतलब कोई भी ठिकानेदार या सत्ताधारी व्यक्ति सत्ता परिवर्तित करता तो उसे कुछ न कुछ किसानों को या ठिकानेदार को कुछ न कुछ रुपए जो है उसमें क्या करवाने पड़ते? जमा करवाने पड़ते। तो ये तलवार बंधाई जिसकी आलोचना एक अपमानित कर के रूप में, अपमानित
कर के रूप में जो है की गई है इसकी आलोचना, तलवार बंदाई कर की आलोचना अपमानित कर के रूप में की गई है, ठीक है ना, किसकी, तलवार बंदाई की। ये प्रारंभ में जो है वो मुगल दरबार में जो है ये कर वगैरह भेजा जाता था, लेकिन इस समय क्या है ठिकाने में पैसे जमा करवाने पड़ते थे, और इसके बाद में इस तलवार बंदाई कर को भी क्या कर लिया गया था, वापस ले लिया गया। यह एक तरह का क्या था, वैसे बात करें तो उत्तराधिकारी कर था। किस प्रकार का कर है ये, उत्तराधिकारी कर था, ठीक है ना। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई, पृथ्वी सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसका अल्पवयस्क पुत्र था, अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था केसरी सिंह। क्या नाम आता है, केसरी सिंह। ये जो केसरी सिंह है, ये केसरी सिंह क्या बना था, ठिकानेदार बना था। क्या बना है, केसरी सिंह ठिकानेदार बना है। केसरी सिंह नाबालिग होने के बाद में कारण यहाँ पर इस ठिकाने में मुसरमात बिठा दी गई, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स। मतलब अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर ठिकाने में ठिकानेदार नहीं होता तो वो सत्ता किसी और के अधीन चली जाती है। जैसे मेवाड़ में क्या होता कि राजा नहीं होता तो उसकी सत्ता चुंडावतों के हाथों में चली जाती थी। वही बात थी कि यहाँ पर क्या बैठा दी गई, मुसरमात बैठा दी गई, और अमर सिंह राणावत को मुशरिफ बनाया गया, मुशरिफ बनाया, अमर सिंह राणावत को क्या बनाया गया, मुंसरिफ बनाया गया था यहाँ का। आई बात समझ में, ठीक है ना। इसके बाद में जो है किसान आंदोलन का यहां से क्या प्रारंभ हो जाता है, दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है। यहीं पर दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहां से दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है, मुसरमात मतलब अमर सिंह राणावत के मुशरिफ बनाया गया। सेकंड चरण प्रारंभ हो गया, और सेकंड चरण में आपको पता है किसका योगदान रहता है, विजय सिंह का, विजय सिंह पथिक का क्या रहता है, योगदान रहता है। सेकंड चरण में किसका योगदान रहता है, विजय सिंह पथिक का। इनका जो जन्म है 24 मार्च 1873 ईस्वी को गुढ़ावली गांव में हुआ था, और ये गुढ़ावली कहाँ पड़ता है, यूपी के अंदर हुआ था। किनका, विजय सिंह पथिक का। इनके बचपन का नाम भूप सिंह गुर्जर था, भूप सिंह है गुर्जर। ये जो है 1907 ईस्वी में इनके जो है क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत होती है, क्योंकि ये साचिंद्र सान्याल व रास बिहारी बोस के संपर्क में आते हैं, रास बिहारी बोस के संपर्क में आते हैं, ठीक है ना। और अब इन्होंने क्या है कि गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर कार्य किए थे। गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह को जो है टोडगढ़ के अंदर कौन से क्षेत्र में, अजमेर में क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु भेजा गया था। इनके द्वारा रास बिहारी बोस, साचिंद्र सान्याल के द्वारा इन्हें जो है यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु अजमेर भेजा गया था। यहाँ पर बताते हैं कि ये पकड़े गए थे, पकड़ने के बाद में इनको कौन से जेल में कैद कर दिया गया, टोडगढ़ जेल के अंदर। कौन से जेल में कैद कर दिया गया, तो ध्यान रखना, टोडगढ़ जेल में कैद कर दिया गया। किनको, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को। बाद में टोडगढ़ जेल से ये क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। क्या हो गए, फरार हो गए। और फरार होने के बाद में बताते हैं कि गोपाल सिंह खरवा तो अपने गांव खरवा चले गए थे, वहां पर उनको पुनः पकड़ लिया गया। लेकिन यह कहाँ चले जाते हैं, चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ओछड़ी गांव, चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में चले जाती हैं। कौन, विजय सिंह पथिक, मतलब भूप सिंह जो है वहां पर अपना जो है परिचय विजय सिंह के नाम से किस रूप में दिया, एक अध्यापक के रूप में दिया। लेकिन साधु सीताराम दास ने इनको पहचान लिया और इनको कहाँ ले आए थे, बिजोलिया ले आए थे। नोट लगाकर मैं कुछ बातें लिख रहा हूं कि एक बात तो ये 1910 ईस्वी में वीएसपी ने वीर भारत समाज की स्थापना की थी, ठीक है। 1910 में वीएसपी ने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। और नोट लगाकर एक बात और है, 1910 में ही केसरी सिंह बारठ ने गोपाल सिंह के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की है, वीर भारत सभा की। इन्होंने वीर भारत समाज की स्थापना की है। किसने, तो वीर भारत समाज किसका है, वीएसपी का है। केसरी सिंह बारठ का कौन सा है, वीर भारत सभा है, ठीक है ना।
1905 में विजय सिंह के ये सॉरी 1915 में ही ये औछड़ी से इनको पहचान लिया गया, वहां ले आए गए। एक बात और लिख देता हूं नोट, विजय सिंह ने हरि भाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा से नाता जोड़ा। इसको बिजोलिया में जो स्थापित करने वाले साधु सीताराम दास ही थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1916 ईस्वी वीएसपी के द्वारा, किसके द्वारा? वीएसपी के द्वारा बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व, विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का क्या किया गया? नेतृत्व किया गया। किसके आग्रह पर किया गया है? तो साधु सीताराम दास के आग्रह पर किया गया। 1917 विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या, श्रावण में आती है ना ये, हरियाली अमावस्या के दिन वेरीसाल नामक स्थान पर, वेरीसाल नामक स्थान पर ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या की गई? स्थापना की गई। ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या की गई है? स्थापना की गई है, ठीक है ना। और इस पंच बोर्ड के जो अध्यक्ष बने थे, वो अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ध्यान रखना, मन्ना पटेल को बनाया गया। किसे बनाया गया था? मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऐसे नारे गूंजने लग गए थे कि हरियाली अमावस्या सुखद है, शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित में अब धर्म युद्ध की ठान लो। इस तरह से कार्य जो है इस समय जो है यहाँ पर होने लग गए थे। और इसके अलावा जो है एक नाम आता है आपके भंवरलाल जो है स्वर्णकार, भंवरलाल स्वर्णकार के द्वारा भी कहा गया कि मान मान मेवाड़ी राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार रो पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल रे, कि हे फतेह सिंह तू भी मान जा। क्योंकि ये जो एक तरह से ये आंदोलन जो है उसी समय रूसी क्रांति की से भी क्या हो गया था? प्रेरित हो गया था। कौन सा किसान आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद में बात आती है कब की? 1918 ईस्वी की। 1918 ईस्वी के अंदर जो है वो क्या हुआ कि गांधी जी जो है वो, गांधी जी कहाँ थे? बंबई में थे। और बंबई में गांधी जी ने जो है वीएसपी को आमंत्रित किया। वीएसपी को बंबई में क्या है? गांधी जी ने बुलाया। और बुलाने के बाद में यहां पर जो है बताते हैं कि गांधी जी जो है, गांधी जी ने वीएसपी को, विजय सिंह पथिक को क्या कहा? राष्ट्रीय पथिक कहकर संबोधित किया। कहकर संबोधित किया। किसको? विजय सिंह पथिक को जो है राष्ट्रीय पथिक कहकर संबोधित किया और कहा कि बाकी सभी तो बातें करते हैं, लेकिन ये बंदा जो है वो क्या करता है? एक सिपाही की तरह काम करता है। बाकी सभी तो बातें करते हैं, लेकिन विजय सिंह पथिक एक सिपाही की तरह क्या करता है? काम करता है। 1919 के अंदर विजय सिंह पथिक जो है वर्धा महाराष्ट्र में, कहा? वर्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की है 1919 में वर्धा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना। और इसी समय 1914 से 1918 की बात करें तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध का समय था। उसी समय भारतीय किसानों पर, भारतीय लोगों पर युद्ध चंदे के रूप में, चंदे के रूप में कर थोपा गया। क्या थोपा गया? कर थोपा गया। और उसी की बात है 1919 की। क्या? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी इसी आंदोलन के दौरान गठित किया गया था, ठीक है। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के 3 सदस्य थे, जिसमें नाम आता है ठाकुर अमर सिंह, अफजल अली और तीसरे बिंदुलाल भट्टाचार्य थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य ही थे, ठीक है ना। इस आयोग के 3 सदस्य थे। आयोग की मांग क्या थी? कि किसानों को जेल से छोड़ दो, जो भी आपने गिरफ्तार किए, अनावश्यक लागतें कम कर दो, ठीक है ना। तीसरी, बेगार प्रथा को
क्या कर दो, समाप्त कर दो। और 1920 के अंदर जो है ये जो है ये असफल ही रहा था, क्योंकि अपने कार्यों की पूर्ति नहीं कर पाया, इसीलिए ये क्या है, असफल रहा था। इसकी सिफारिशों को मानने से सरकार ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसीलिए 1920 के अंदर जो है वो क्या हुआ था कि 1920 ईस्वी के अंदर द्वितीय आयोग का गठन किया गया था। बिजोलिया की जांच हेतु द्वितीय आयोग का गठन किया गया, जिसके अंदर रमाकांत व्यास, ठाकुर राज सिंह हैं और तखसिंह मेहता, इसके भी 3 सदस्य थे, किसके, द्वितीय आयोग के। लेकिन यह भी अपने एक तरह से क्या है कि असफल सा ही रहा था, ठीक है ना। इसके बाद में 1920 के अंदर क्या हुआ था, ध्यान रखना, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा से अजमेर लाया गया। कहां लाया गया, वर्धा से अजमेर लाया गया, ठीक है ना। अब है यहां जैसे इसका अजमेर आया, अजमेर आते ही क्या है कि राजस्थान सेवा संघ का जो है पूर्ण समर्थन अब किसको प्राप्त हो गया था, बिजोलिया किसान आंदोलन को प्राप्त हो गया था। इसके बाद में अपने बात करें तो 1920 के अंदर ही क्या हुआ था, ठीक है ना, बिजोलिया को गांधी जी का भी, किसका, गांधी जी का भी पूर्ण समर्थन मिला था। और विजय सिंह के द्वारा बिजोलिया की समस्याओं को देशव्यापी बनाने के लिए जो है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित प्रताप में इसकी समस्याओं को छापा गया था। किसका है ये, गणेश शंकर विद्यार्थी का है। इस गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित जो है प्रताप में छापा गया था, किसको, बिजोलिया की समस्याओं को छापा गया था। विजय सिंह के द्वारा बिजोलिया की समस्याओं को देशव्यापी बनाने के लिए प्रताप नामक न्यूज़पेपर में से क्या किया गया था, छापा गया था, ठीक है ना, देशव्यापी बनाया गया था। इसके अलावा राजस्थान केसरी में इसकी समस्याएं छपी। केसरी ये जो है कहां से प्रकाशित होता, वर्धा महाराष्ट्र से। कब प्रकाशित किया गया, 1920 के अंदर। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा ही प्रकाशित होता भाई ये राजस्थान है केसरी। इसके बाद में जो है नवीन राजस्थान, कौन सा राजस्थान है, नवीन राजस्थान है, ये भी कहां से होता, अजमेर से होता। और 1922 के अंदर जो है इसमें भी समस्याओं को छापा गया। इसके बाद में तरुण राजस्थान जो है, नवीन राजस्थान को ही, ये भी अजमेर ही है, नवीन राजस्थान को ही जो है 1923 के अंदर जो है किसका नाम दे दिया गया, तरुण राजस्थान का नाम दे दिया गया, ठीक है ना। तो बदल दिया गया था। ये सभी न्यूज़पेपर थे जिसके अंदर जो है बिजोलिया की समस्याओं को, इसके बाद में भारत मित्र है, मराठा है, अभ्युदय है, सभी में बिजोलिया की समस्याओं को छापा गया। अब बात आती है 4 फरवरी 1922 को राजस्थान के एजीजी हॉलैंड का कहां आवागमन होता है, राजस्थान आवागमन होता है, ठीक है ना। राजस्थान के एजीजी हॉलैंड का, जो राजस्थान के एजीजी थे, इनका आवागमन कहां होता है, तो सॉरी बिजोलिया में आवागमन होता है। कहां आते हैं ये, राजस्थान के तो एजीजी थे ही, ये कहां आते हैं, राजस्थान के बिजोलिया क्षेत्र के अंदर आते हैं। और बिजोलिया में आने के बाद में इन्होंने क्या किया, किसानों प्लस ठिकानेदार के मध्य क्या करवा दिया, समझौता करवा दिया। परिणाम यह निकला कि 84 में से 35 कर क्या कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए। 84 में से 35 कर क्या कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। किसके द्वारा, ठिकानेदार जो है, ये ठिकानेदार और किसानों के बीच में जो समझौता हुआ है राजस्थान के एजीजी हॉलैंड के द्वारा करवाया गया, इसमें जो है इसके क्या है कि 35 कर जो है वो क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गया। लेकिन यह समझौता ज्यादा समय तक प्रभावी नहीं रहा। 1923 में क्या हुआ, 1923 में मेवाड़ सरकार ने विजय सिंह को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। विजय सिंह को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और इसके बाद में 1927 में इनको क्या है, रिहा किया
गया। विजय सिंह पथिक को भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। विजय सिंह पथिक को भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। 1930 में विजय सिंह पथिक ने एक जानकी देवी नामक विधवा से विवाह किया था। विधवा से क्या किया था? विवाह किया था। अब आता है आंदोलन का तीसरा चरण। आंदोलन का क्या आता है? तीसरा चरण आता है। तीसरे चरण में अन्य नेताओं ने क्या है कि इसकी बागडोर संभाली थी। 1923 के अंदर ही जो है तीसरा चरण लागू हुआ था। इसी समय एक व्यवस्था और लागू हो गई जिसका नाम क्या था? भूमि बंदोबस्त। इस भूमि बंदोबस्त के तहत लगान जो है, लगान क्या कर दिए गए? लगान बढ़ा दिए गए। भूमि बंदोबस्त के तहत लगान की दरें बढ़ा दी गई, ठीक है ना। और लगान बढ़ा दिए तो परिणामतः क्या हुआ कि परिणाम यह निकला कि लोगों ने जो है वो क्या किया कि भूमि को छोड़ दिया। जो किसान थे भूमि को छोड़ दिया। परिणाम यह निकला कि बाहर से बड़े बड़े ठिकानेदार आ गए, बड़े बड़े सामंत आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए, ठेकेदार आ गए, जिन्होंने इस भूमि को क्या है कि उठा लिया। उठा लिया का मतलब ऐसे कि बड़ी ऊंची दरें देकर इनको क्या है ले लिया, जिससे किसान मात खा गए। और इससे रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के मध्य क्या हो जाता है? विवाद भी हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि विजय सिंह पथिक के सलाह पर इन्होंने बरानी भूमि यह छोड़ी थी जिस पर जो है लगान बढ़ा था। तो इसके अलावा जो है नेतृत्व जो है वो किसने किया था इस आंदोलन में? माणिक्यलाल वर्मा ने किया है। माणिक्यलाल वर्मा के बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व इस तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने किया था। किसने किया है? जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने जो है ये गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते हैं। 5वें पुत्र के नाम से विख्यात है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है, राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश अजमेर में मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। ये एकमात्र मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं जिनका नाम क्या आता है? हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है ना। दा साहब के नाम से विख्यात है। कौन? हरिभाऊ उपाध्याय हैं। हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। इसके बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व श्री रामनारायण चौधरी ने किया। किसने किया है? रामनारायण चौधरी ने किया है। इसके बाद में इसका नेतृत्व पुणे से किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने। और माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है जिनका नाम क्या है? नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा ने भी इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। कौन से किसान आंदोलन का? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री बने सर टी विजया राघवाचार्य। सर टी विजया राघवाचार्य, इन्होंने बिजोलिया की इतनी सारी समस्याएं सुन रखी थी कि हाथों हाथ ही तुरंत इन्होंने निर्णय लिया और अपने एक राजस्व अधिकारी जिनका नाम आता है मोहन सिंह मेहता को जो है बिजोलिया भेजा। बिजोलिया की समस्याओं को जानने के लिए भेजा। इसने बिजोलिया की समस्याओं को जाना और बिजोलिया की समस्याओं को क्या ठहराया? सही ठहराया। बिजोलिया में जो भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी सही है, एकदम सही है। परिणाम यह निकला कि सर टी विजय राघवाचार्य ने क्या किया? जितनी भी लगान थी लगान को क्या कर दिया? पूर्ववत कर दिया। अभी पहले के जैसा ही कर दिया। लगान क्या कर दी? समाप्त कर दी। और किसानों को उनकी जमीनें भी क्या हो गई? वापस मिल गई। और एक तरह से ये माणिक्यलाल वर्मा की प्रथम सफलता मानी जाती है। कह सकते हो कि परिणामतः यह हुआ कि आंदोलन समाप्त हो गया। एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, तुलसी भील का। किसका नाम याद रखना है? तुलसी भील। तुलसी भील प्रतिदिन क्या करता? प्रतिदिन 70 मील पैदल चलता। पैदल चलकर संदेशवाह 70 मील चलकर संदेशवाहक का कार्य करता था। ये कौन करता? तुलसी भील। बिजोलिया किसान आंदोलन। इसी के साथ ही बिजोलिया समाप्त। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे अपने बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन पढ़ेंगे? बेंगू किसान आंदोलन। तो आज अपने एक बहुत विस्तृत किसान आंदोलन की चर्चा की है। कल अपने पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं कल इस नए आंदोलन के साथ।